हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार कोऑर्डिनेशन का टॉपिक लिखते हुए स्टूडेंट ज़्यादातर मिस्टेक करके आते हैं। और कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके अंदर होने वाली मिस्टेक एक बहुत बड़ा लॉस इन मार्क्स है। तो सॉल्विंग ऑल दीज प्रॉब्लम, वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सबने मेरी सारी की सारी प्रीवियस वीडियोस देखी और उस पर एक बहुत ही अच्छे कमेंट्स के साथ मुझे अगली चैप्टर अगली वीडियोस के लिए मोटिवेट किया। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहला क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजमेंट। अगर आप देखें टॉप के सबऑर्डिनेट कौन है, ऑफ कोर्स मिडिल लेवल। हु फॉर्मुलेट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स कौन डिसाइड करता है, लाइक अ फादर। तो ऑर्गेनाइजेशन के फादर या टॉप बॉडी जो है हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिसाइड करते हैं। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटरेक्टिंग विद द वर्कर्स। नाउ द नेक्स्ट इज विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटरेक्टिंग विद द वर्कर्स। वर्कर से अगर आप देखिएगा लोअर लेवल या सुपरवाइजरी ही इंटरेक्ट कर रहा है। नाउ द आंसर इज फर्स्ट लाइन मैनेजर, लोअर लेवल या सुपरवाइजरी मैनेजर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक करके ही आते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं जब तक ये वीडियो एंड होगी आप सारा का सारा टॉपिक इस तरीके से समझ जाएंगे कि मिस्टेक का चांस कोई रहेगा ही नहीं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन किसी भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सिंक्रोनाइजेस का मतलब क्या होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज को एक ही टाइम पर करना, इसको हम लोग सिंक्रोनाइजेस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नॉन कोऑर्डिनेशन। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की बहुत सारी एक्टिविटी को एक मैनेजर एक टाइम पर सिर्फ कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही कर पाता है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट लेकर काम करना। कोऑर्डिनेशन हमारी वो एक फोर्स होती है जो सभी के सभी फंक्शंस को बाइंड करती है। इट इज अ कॉमन थ्रेड। ये कॉमन थ्रेड होता है जो सभी एक्टिविटीज के बीच में चलता है। जैसे परचेज है, प्रोडक्शन है, सेल है, फाइनेंस है, ये सब की सब एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ एक ही टाइम पर इसलिए काम करती है क्योंकि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती है। इट इज हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है फॉर अचीवमेंट हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल। अब ग्रुप गोल के लिए आपस में एडजस्टमेंट हो, आपस में कोऑर्डिनेशन हो, तभी हमारा ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा। और ये चीज किसी भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही कंपलसरी है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। मतलब जितने भी अलग अलग लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोऑर्डिनेट उन सब के एफर्ट्स को इकट्ठा करता है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड एंड डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। आप देखिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 पर्सन काम कर रहे हैं, तीनों के अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपस में इनके इंटरेस्ट को कोऑर्डिनेट करके, आपस में इन्हें कोऑर्डिनेट करा के ग्रुप एक्टिविटी को पूरा किया जाता है। It gives a common focus to group efforts to ensure that performance is as it was planned and scheduled. कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हमेशा इस बात पे फोकस किया जाता है कि जो भी हमारा ग्रुप गोल है वो प्लान और शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ध्यान से समझिएगा इसको। एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और ये सभी के सभी डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी ये टारगेट को अचीव करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज लाइक मेकिंग श्योर एवरीवन वर्क्स टुगेदर टुवर्ड्स द सेम गोल। कोऑर्डिनेशन में हर एक को इकट्ठे काम करना पड़ता है टारगेट को अचीव करने के लिए। इट होल्ड्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अभी मैंने एग्जांपल आपको फाइनेंस, सेल, प्रोडक्शन का दिया, ऑफ द कंपनी टुगेदर एंड मेक श्योर दे ऑल एमिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। होता क्या है,
कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सब के अपने अपने टारगेट होते हैं, लेकिन फिर भी आपस में कोऑर्डिनेट करके ये ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करें। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन हमेशा यूनाइट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आपने 2020 में कोई गोल डिसाइड करा तो डेफिनेटली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे उस गोल के लिए। 2021, 22 मतलब ईयर बाय ईयर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग गोल बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, हर साल सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। इट स्टार्ट्स व्हेन यू प्लान एंड कीप्स गोइंग अंटिल इट इज डन। मतलब आपकी प्लानिंग से लेके आपकी कंट्रोलिंग तक सारा का सारा जो टास्क होता है कोऑर्डिनेशन में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल स्मिता ने प्लान करा है दिवाली पर, अब इस दिवाली का जो कलेक्शन है वो जून से करेगी, ये इसने प्लान करा है। शी नीड्स टू मेक श्योर शी हैज इनफ वर्कर्स, ये स्टाफिंग हो गया। कीपिंग चेक इफ प्रोडक्शन इज गोइंग एज प्लान, ये मॉनिटरिंग हो गया, कंट्रोलिंग। She also need to tell her marketing team early so that they can get ready for promotion and ads. आप उसको अपनी मार्केटिंग टीम को भी बताना है कि आप लोग दिवाली से पहले प्रमोशन, एड्स, कैंपेन सब करनी शुरू कर दीजिएगा। तो अगर आप देखो यहां पर स्मिता प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट, स्टाफिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग सब में कोऑर्डिनेशन कर रही है। कोऑर्डिनेशन हैपन्स ऑल द टाइम टू कीप थिंग्स ऑन ट्रैक। अब कोऑर्डिनेशन मैंने अभी बताया कोई वन टाइम एक्टिविटी तो है नहीं, हर बार हर टारगेट के लिए आपको करना पड़ता है ताकि चीजें ट्रैक पर रहे। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन में मैंने बताया था कि सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, सभी के सभी डिपार्टमेंट्स में और सभी के सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो वो ही हमारा कोऑर्डिनेशन में होता है कि कोऑर्डिनेशन सब ऑर्गेनाइजेशन के, सब डिपार्टमेंट्स के, सब मैनेजर्स के बीच में होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी मैनेजमेंट के लेवल हैं, टॉप, मिडिल, लोअर, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन है। सपोज करिए मिडिल लेवल टॉप और लोअर को कोऑर्डिनेट नहीं करता तो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कभी पूरा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट नीड टू वर्क टुगेदर। अब इनके कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि सभी के सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। टॉप वाले मिडिल के साथ मिलके काम करेंगे, मिडिल वाले सुपरवाइजरी के साथ और सुपरवाइजरी वर्कर्स के साथ। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल। सेम अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लेवल के एफर्ट्स को आपस में इकट्ठा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज, प्रोडक्शन, सेल डिपार्टमेंट जो है इनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है स्मिता के थ्रू, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल में लिया है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव किया जा सके। ये नोट इस हेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे? एक तो ओवरलैपिंग होगी टास्क की, क्योस क्रिएट होगा, हार्मनी सारी की सारी बिगड़ जाएगी और एक्टिविटीज कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। बिल्कुल ठीक, हम ये मान के चलते हैं ये टॉप मैनेजमेंट में है, ये मिडिल में है और ये जो है सुपरवाइजरी लेवल में है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों की आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। कोऑर्डिनेट एक फंक्शन है जो हर एक मैनेजर के लिए जरूरी है। टॉप मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट। अब टॉप जो है अपने सबऑर्डिनेट मिडिल से कोऑर्डिनेट करेंगे, जितनी भी टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई है उसके लिए। मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करेंगे अपने टॉप और फर्स्ट लाइन मैनेजर से। मिडिल लेवल फर्स्ट लाइन मैनेजर और टॉप से बातचीत करेंगे। टॉप की पॉलिसीज लोअर तक ले जाने के काम और लोअर की प्रॉब्लम्स टॉप तक ले जाने के काम मिडिल लेवल करेंगे। ऑपरेशनल लेवल मेक श्योर वर्कर्स आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू। और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं, सुपरवाइजरी मैनेजर है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे इनके नीचे जितने भी वर्कर्स हैं वो सही काम करें, ये उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। क्या कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है? ऑफ कोर्स यस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, इज कोऑर्डिनेशन अ डेलिब्रेट फंक्शन? देन द आंसर इज यस। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट का मतलब ये हो गया मैनेजर जानबूझ के ऑफिशियली हेल्प प्रोग्राम क्रिएट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सब एक दूसरे की हेल्प कर सके।
क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में सब एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी काम कर ही नहीं पाएगा। मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। मैनेजर इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि सारे के सारे वर्कर्स, सारा का सारा स्टाफ एक दूसरे के साथ कॉन्शियसली और डेलिब्रेटली कोऑर्डिनेट करे। इमेजिन अ मैनेजर एज ए कंडक्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। एक ऑर्केस्ट्रा में मैनेजर एक कंडक्टर की तरह से काम कर रहा है। दे नीड टू मेक श्योर ऑल द प्लेयर्स वर्क टुगेदर इन ए प्लान्ड वे इवन इफ द प्लेयर्स आर विलिंग। कोऑर्डिनेशन गाइड्स देयर टीम वर्क। अब ऑर्केस्ट्रा कब कामयाब होगा? जब लीडर ये चाहेगा कि सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स हैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें और इकट्ठे स्टेज परफॉर्म करें। विदाउट कोऑर्डिनेशन people might end up wasting time, and if there is coordination but no teamwork, employees might get unhappy। अब होगा क्या? आपस में कोऑर्डिनेशन तो है, जबरदस्ती, क्योंकि टीम वर्क तो है ही नहीं, जबरदस्ती एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयज हमेशा अनहैप्पी रहेंगे। इसलिए यह कोशिश की जाती है कि जानबूझकर ही सही कहीं ना कहीं स्टाफ को मोटिवेट किया जाए कोऑर्डिनेशन के लिए। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का? कोऑर्डिनेशन कोई एक सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बट इट इज द वेरी एसेंस। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई अलग से नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली टारगेट्स को अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। ऑफिशियली हेल्प एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी होती है। जैसे एक जो थ्रेड होता है गार्लैंड्स के मतलब जैसे कोई धागा सारे फूलों को बांध के रखती है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, पोस्ट डीसी, उन सबको बांध के रखता है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज कोऑर्डिनेशन एसेंशियल? कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी होता है? देखो, कोऑर्डिनेशन एक तरीके से टीम वर्क को डेवलप करता है। It is essential because people and departments in an organization rely on each other। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, सबके सब एक दूसरे पर बेस्ड होते हैं। अब किन बातों पर बेस्ड होते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने के लिए। इमेजिन यू आर इन ए ग्रुप प्रोजेक्ट एंड एवरीवन हैज ए डिफरेंट पार्ट टू प्ले। आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है, आपके पास बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट हैं, और एक प्रोजेक्ट 5 बच्चों को दिया गया और हर एक बंदा अपना रोल प्ले अच्छा उस प्रोजेक्ट में कर रहा है। कोऑर्डिनेशन मीन्स मेकिंग श्योर एवरीवन्स एफर्ट्स फिट टुगेदर स्मूथली। अब कोऑर्डिनेशन क्या काम करता है? जो 5 स्टूडेंट हैं इनके बीच में इस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहे कि हर एक का काम स्मूथली चलता रहे, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, ना ही कोई क्योस। कभी कभी लोगों के बीच में अलग अलग आइडियाज होते हैं, उनके अलग अलग शेड्यूल होते हैं, प्रायोरिटीज होती है। मैनेजर नीड टू मेक श्योर दीज डिफरेंसेस डोंट कॉज प्रॉब्लम। अब सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज है, सबके अलग अलग शेड्यूल हैं, बट मैनेजर हमेशा ये चाहता है कि इन सब डायवर्सिटी की वजह से आपस में कोई भी क्योस ना हो। मतलब एक व्यक्ति चाहता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन से आधा घंटा पहले चला जाऊं और आधा घंटा जल्दी आऊं। एक चाहता है कि मुझे पैकिंग डिपार्टमेंट में जाता है, प्रोडक्शन में नहीं जाना। दूसरा कहता है कि मुझे तो आउटडोर मार्केटिंग में रहना है, मुझे कंप्यूटर टास्क में नहीं जाना। तो हर एक की अलग अलग नीड्स हैं, हर एक के अलग अलग डिफरेंसेस हैं। They also need to make sure that what each person wants to achieve match up with what the organization as a whole want। अब हर एक एम्प्लॉय कुछ ना कुछ चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से, और उसकी जो वांट है वो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट के साथ मीट आउट होनी चाहिए। अब ये सब कब होगा? जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। अब कोऑर्डिनेशन जो है हमारा, अब जो कोऑर्डिनेशन है इसकी इंपॉर्टेंस कब बढ़ जाती है? जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो हो जाता है। एक कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, ज्यादा लोगों को हायर करेगी, चीजें ट्रिकी होंगी, कॉम्प्लेक्स होंगी। दिस इज बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हर एक आदमी अपने तरीके से काम करना चाहता है। सपोज करिए 5 आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर मैस कम होगा, क्योस कम होगा। लेकिन अगर यही 500 होंगे तो चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। हर आदमी अलग बैकग्राउंड का है, अलग तरीके से काम करना चाहेगा, सबके अपने अपने आइडियाज होंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इन सब डिफरेंट लोगों को इकट्ठा करें ताकि कंपनी के टारगेट्स को पूरा किया जा सके। बट हियर इज द थिंग, एम्प्लॉइज ऑल्सो हैव देयर ओन पर्सनल गोल। अब
आपने ये तो डिसाइड कर दिया कि सबको हम इकट्ठा करें, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा करें, पर लोगों के भी तो अपने अपने टारगेट्स हैं। जैसे कोई प्रमोशन चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है। सो टू मेक द कंपनी वर्क वेल, वी नीड टू मेक श्योर दैट व्हाट ईच पर्सन वांट्स लाइन अप विद द कंपनी वांट्स। हर आदमी जो चाहता है कंपनी के अकॉर्डिंग हो, और कंपनी जो चाहती है वो आदमियों के अकॉर्डिंग हो। मतलब कंपनी और उसमें काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में लोग दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। कंपनी चाहती है टारगेट पूरा हो, और एम्प्लॉयज चाहते हैं प्रमोशन मिले, सैलरी मिले। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ ये दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। आप एक सोसर या क्रिकेट टीम के बारे में सोचे। हर एक प्लेयर का वहां पर अपना तरीका होता है गेम खेलने का, बट दे ऑल नीड टू स्कोर गोल्स फॉर द टीम टू विन। बट हर एक को इस तरीके से मैच खेलना है कि टीम जीते, ना कि हर आदमी मैच ऑफ द मैन के लिए खुद ही अपने आप को प्रमोट करे। इसलिए कोऑर्डिनेशन भी हमारा श्योर करता है हर एक आदमी अपना रोल प्ले प्रॉपर करे दूसरों के साथ। इवन दे हैव देयर ओन गेम प्लान। हर एक का काम करने का तरीका भले ही अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करें। दिस हेल्प द कंपनी रन स्मूथली एंड डू वेल। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट और लोगों के टारगेट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, मैच हो। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या होता है, हम लोग काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना टारगेट होता है, काम करने का अलग अलग तरीका होता है। सपोज करिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये टारगेट रखा है कि अपनी सेल बढ़ाने के लिए हम 10% का डिस्काउंट ऑफर करेंगे, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट इस चीज का कोई भी अप्रूवल नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे फाइनेंस डिपार्टमेंट लॉस में चला जाएगा। इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देता है और दूसरे के परफॉर्मेंस में बैरियर पैदा करता है। बट ऑल दीज ग्रुप नीड ईच अदर टू गेट देयर वर्क डन। लेकिन फिर भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स की रिजिडिटी को छोड़ के एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है। दे हैव टू शेयर इंफॉर्मेशन, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग एक्टिविटीज को आपस में जो हम लिंकअप करते हैं, ये सब का सब सिर्फ कोऑर्डिनेशन से ही करते हैं। नाउ द लास्ट हेडिंग इज स्पेशलाइजेशन। क्या आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रैंक 1 या रैंक 2 हैं, ये सिर्फ हम अपने एक्सपर्टीज की वजह से, और इसी वजह से वो जल्दी से किसी दूसरे के साथ ज्यादा कोप अप नहीं कर पाते। मगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तो नहीं चलता ना। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सुपर एक्सपर्ट्स होंगे एक दूसरे के साथ तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए कोऑर्डिनेशन को रखा जाता है कि सुपर एक्सपर्ट्स आदमी भी एक दूसरे के साथ ऑफिशियली हेल्प करें। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थिंग्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑल द डिफरेंट जॉब्स एंड टास्क दैट नीड टू बी डन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग टास्क है, सबको पूरा करना पड़ता है, इस वजह से चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। दे हायर एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट फॉर ईच स्पेसिफिक जॉब। वो अपने टास्क के लिए बहुत ही एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। These specialists are really good at what they do, but sometimes they can be bit stubborn. अब ये एक्सपर्ट्स होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़े से स्टबर्न किस्म के होते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प नहीं करते। They think only they know what's best for their job and they do not want to listen to other. वो हमेशा ये सोचते हैं उन्हें पता है उनका क्या काम है, वो उस काम के लिए परफेक्ट हैं, इसलिए वो कभी दूसरों की सुनते भी नहीं। This cause arguments between different specialists. इस वजह से अलग अलग एक्सपर्ट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। Therefore, some coordination is required by an independent person to reconcile the differences in approach. इसीलिए इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्यों? अलग अलग सोच होने की वजह से कहीं ना कहीं वो सोच क्लैश तो होगी ही होगी। सेल वाला अपनी बात को ऊपर रखेगा मैक्सिमम सेल के लिए, और फाइनेंस वाला अपनी बात को ऊपर रखेगा लॉस को कम करने के लिए। लेकिन आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट को ओवरकम करते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए सुपर एक्सपर्ट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन रखा जाता है। नाउ सेल्फ एनालिसिस सेक्शन। परचेज, प्रोडक्शन और सेल मैनेजर जो हैं
शारदा लिमिटेड के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स है, ये जनरली झगड़े हो जाते हैं इनके बीच में। दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, सबके अपने अपने टारगेट्स हैं, और यूजुअली होता क्या है, ये सब ये चाहते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको इवेल्युएट किया जाए, जज किया जाए। तो बताइएगा आप कौन सा कंसेप्ट हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो वही बात आ गई, एक्सपर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज कोऑर्डिनेशन। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था आज का, चैप्टर नंबर 1 का। इस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट आएगा जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों का रिलेशन बताया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, चीजें कभी मुश्किल नहीं होती, उन्हें आसान बनाना पड़ता है। थैंक यू।